राधे राधे। देखिए, आज वीरवार है यानी बृहस्पति देव। तो आज बृहस्पति देव का व्रत है, इसलिए आज मैंने भी बृहस्पतिवार का व्रत किया है, तो आपको ये कथा सुनाने जा रही हूँ। सुने। इस दिन बृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्पों का धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं। धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। और बहन, एक बता दूं कि केला नहीं खाना चाहिए। अब कथा शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न वस्त्र की धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा उसके द्वार पर आए। बृहस्पतिवार का दिन था और भिक्षा मांगी। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी और उसने जब महाराज ने बोला कि कुछ भिक्षा दो, तो वह बोली कि अवकाश नहीं है, अब तो मैं घर को लीप रही हूँ, अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ ही लौट गए। कुछ दिन पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए, तो उस समय वह साहूकारनी लड़के को खिला रही थी। तो साधु महात्मा ने भिक्षा की याचना की, तो फिर बोली कि अवकाश नहीं है। तो साधु महात्मा फिर खाली हाथ चले गए। तीसरी बार साधु महात्मा फिर आए, तो उन्होंने इसी तरह टालना चाहा। तो साधु महात्मा बोले कि अगर आपको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो भिक्षा दोगी? तो बोली हाँ, अगर ऐसी कृपया हो जाए तो मैं भिक्षा दे दूंगी। तो साधु महात्मा तो साक्षात बृहस्पति देव भगवान ही थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो मैं बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना, मतलब जब सूर्य निकल जाए उसके बाद उठना, और घर में झाड़ू इत्यादि लगा के कूड़े को घर में जमा कर देना, और रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखना। पुरुषों को बोलने कि वे हजामत बनवाएं। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र मत धारण करना, न पीले रंग की चीज़ों का धारण करना। ऐसी बार बार करोगे तो तुम्हें घर का कोई कामकाज नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। सब बृहस्पतिवार को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना नहीं रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए उसके द्वार पर, परंतु शेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में तो खाने को अन्न भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा बोले, हे साहूकारनी, जब आपके घर में सब कुछ था तब भी आप कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश हो गया फिर भी कुछ नहीं दे रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? वह हाथ जोड़ के उसके पैरों में लिपट गई और बोली, हे महात्मन, मुझे माफ़ कर दो, आप धन्य हैं और मेरे को कुछ नहीं पता। मैं तो धन के आभास में आकर पगला गई थी, और मुझे पहले जैसा धन धान्य हो जाए मेरे घर में। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं दान दूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। तो बृहस्पति देव महाराज ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठना, उठकर स्नान आदि से निवृत्त होके गौ के गोबर से घर का लीपना। घर के पुरुष हजामत नहीं बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ और घर को कूड़ा घर में जमा नहीं रखो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार तक सुख भोग कर दीर्घकाल तक जीवित रही। अब ये इसी की बृहस्पतिवार की एक दूसरी कथा, इसको भी साथ में ही सुनना चाहिए। तो सुने। एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। बहुत से देवता, ऋषभ, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। जिसमें बृहस्पति जी वहां पर आए तो सबके सब उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए, परंतु इंद्र गर्व के मारे खड़ा न हुआ, यद्यपि वह सदैव उनका आदर किया करता था। बृहस्पति जी अपना अनादर समझते हुए वहां से उठकर चले गए।
तब इंद्र को बड़ा शौक हुआ कि देखो मैंने गुरुजी का अनादर कर दिया है, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है। गुरुजी के आशीर्वाद से ही मुझको ये वैभव मिला है, उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास जाकर मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और मेरा कल्याण होए। ऐसा विचार कर इंद्र उनके साथ गए। जब बृहस्पति जी ने अपने योग बल से जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने के लिए यहाँ आ रहा है, तो वो क्रोधवश उसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर न देखा, तब निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार विदित हुआ, तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने व मार खाने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृतांत सुनाया और कहा कि महाराज दैत्यों से किसी प्रकार बचाइए। तब महाराज जी कहने लगे कि तुमने बड़ा अपराध किया है, जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा का ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। यह वचन सुनते ही इंद्र त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से त्वष्टा से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। विश्वरूपा के पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्र वृषवर्मा को युद्ध में जीत कर अपने इंद्रासन पर स्थित हुआ। विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वो सोमपली का रस निकाल पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्नादि भोजन ग्रहण करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों उपरांत कहा कि आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया, तब एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसी कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम भी दे दिया करो। अति उत्तम की बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी प्रकार यज्ञ करने से देवताओं का तेज नहीं बढ़ा। इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्वरूपा के 3 सर काट डाले। मदपान करने से भंवरा, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न खाने से तीतर बन गया। विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष पश्चात करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति जी के सहित वहां पर आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनसे एक भाग पृथ्वी को दिया गया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची बीज बोने के लायक भी नहीं रहती, क्योंकि इस धरती को श्राप मिला हुआ है और ये सब इंद्र का काम है। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसमें उनमें से गोंद बनकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सब गोंद अशुद्ध समझे जाते हैं। वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर फिर फूट जाती है। और तीसरा भाग स्त्री को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने रजस्वला होकर पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मागातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। और उन्हें संतान प्राप्ति का भी वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिससे उसे फेना और शिवाल आदि जल के ऊपर आ जाते हैं। जल को यह वरदान भी मिला कि जिस चीज में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप बृहस्पति जी महाराज की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।